अच्छा बेटा, जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, एक बात याद रखें, इनमें जो सबसे अहम चीज होती है, टेक्निकल चीज होती है, बेटा ध्यान से सुने। अच्छा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने पहचानना ये होता है कि हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है और कौन से हम तरीके से हल करना है। क्योंकि जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना बेटा, तो अक्सर का स्टेटमेंट पढ़ने में गलती हो जाती है। तो ध्यान से याद रखें, जो रकम बड़ी होगी उसके साथ हमेशा बड़ी निस्बत आएगी, जो छोटी होगी छोटी होगी। अब इसमें देखें बेटा, अब दोबारा हम फार्मूला लगाएंगे जो कि A1 ओवर A2 AL1 ओवर L2। देखिए ये देखने में सवाल इंतहाई आसान है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गलती होगी ना, वो आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डाटा निकालने में होगी। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने ध्यान से लिखना है। यहाँ पे देखिए A1 हमारे पास आएगा 96, यहाँ पे A2 हमने मालूम करना है। यहाँ पे देखिए बेटा, अब हम इसकी जगह रखेंगे ये 3/2 और स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या लेना है, इसका मरबा, इसके नीचे वाले का मरबा। A2 यहाँ पे आएगा 9/4। तो बेटा अब आपने क्या करना है, ये इधर जाके यहाँ से बेहतरीन तरीका करके पहले आप इसे उल्टा लिख ले। A2 9694, यहाँ पे 4/9 आएगा, फिर आप इधर मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाय 96। देखो अब आपने क्या करना है बेटा, 4 को 9 से डिवाइड करना है, या आप इसके ऊपर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं 4/9 मल्टीप्लाई बाय 96। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि आप इस तरह करें 4/9 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय 96। तो तकरीबन बेटा ये हमारे पास राउंड ऑफ करने से हमारे पास आएगा 42.7 और ये स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं सवाल की जानब। इसमें बेटा हमारे पास आप लोगों को क्या कहा गया है, वी मालूम करना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एक बात याद रखें, यहाँ पे जो सबसे अहम चीज होती है वो L1 L2 और V1 और V2 डिसाइड करना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बेटा एक बहुत बड़ी ट्रिक दी थी। अगर हमने L1 मालूम करना हो, बस यहाँ पे कहता है कि L1 एक बड़ी लेंथ है, तो आपने वॉल्यूम बड़ी मुसलस का या वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम भी बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरीके से फार्मूला लगाएंगे, V1 V2, यहाँ पे L1 L2 मुकाब आएगा। अब आपने V1 मालूम करना है तो V2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे L1 L2 मुकाब और V1 V2 इधर आएगा। अब आप इनकी वैल्यूज रखें बेटा, यहाँ पे आएगा 3 2 मुकाब मल्टीप्लाई बाय बेटा 240। तो यहाँ पे बेटा आप सवाल लिखने के बाद जो सबसे अहम काम होता है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। अगर वो आप सही तरीके से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों का सवाल इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे 3/2 ब्रैकेट बंद मुकाब मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आएगा 240। तो बेटा ये हमारे पास आएगा 810, यानी 810 और ये मुकाब आएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात बेटा याद रखें, अगर हमारे पास तीनों ही लेंथें दी जाएं और हमें से कुछ बताया ही ना जाए, तो एक बात याद रखें, जिसके ऊपर मुकाब होगा मतलब वो वॉल्यूम होगा, जिसके ऊपर 2 वैल्यू होगी मतलब वो एरिया होगा, और जिसमें सिर्फ सिंपल लेंथ दी जाएगी वो हमेशा सेंटीमीटर में होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, इसमें देखें बेटा, इसमें कहा गया है कि आपके पास हाइट दे दी गई है और आपने A2 मालूम करना है। फार्मूला पहले नंबर पे लिखे A1 ओवर A2, यहाँ पे आएगा H1 ओवर H2। अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमने मालूम करना है तो आप लोग पहले भी इसे लिख सकते हैं उल्टा करके भी, A1 H2 H1। अब A1 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, H2 A1 मल्टीप्लाई बाय A2। हाँ यहाँ पे जो सबसे अहम बात है ना वो ये होती है, इसमें देखे बेटा, इसमें सबसे जो अहम करने वाली बात वो ये होती है कि अगर यहाँ पे आप A2 को ऊपर लेके जाते हैं तो दूसरी साइड के आपको H2 को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, वरना आप लोगों का सवाल ठीक नहीं होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे आप लिखें H2, तो यहाँ पे आएगा 3/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 250। तो अब आप देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे बल्कि सिंपल तरीका है, आप इसे वैसे लिखें, यहाँ पे 925, ये इससे बैलेंस करें, यहाँ पे 10 आ जाएगा बेटा, 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो अब आप देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे H की कीमत कम थी तो हमारे पास वॉल्यूम एरिया भी क्या आ गया, कम आ गया। चले बेटा आप ध्यान से इस सवाल को नोट करें।